तो इस वाली वीडियो में मैं दी लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसका ब्रेकडाउन करूँगा क्योंकि इस वाले एपिसोड में भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली हैं जिसने स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड किया है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, काफ़ी डिटेल से बात होगी। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले एपिसोड पे। तो एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग भी हमें नॉन सरप्राइजिंगली, क्योंकि अब तो 4 एपिसोड आ गए, मैं हर एपिसोड में वाली चीज़ कह रहा हूँ, हमें फेडरा दिखाई जाती है। हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स को देखते हैं जिसमें जो एक सोल्जर होता है ना, वो एक बात कर रहा होता है, एक स्टोरी सुना रहा होता है और बेसिकली हमें पता है और कैसे जो फेडरा है उनकी और WLF की, इनकी भी आपस में नहीं बनती थी। हमें उसी की स्टोरी जो है ना यहाँ पे सुनने को मिल रही होती है। WLF होती है, उसी की बेइज्जती कर रहा होता है और उसके बाद हमें वहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है जो कि जो है ना आदमी उस पर एक तरह से तंजी करते हैं। और ये आदमी कौन है? ये आदमी है नन अदर देन आइजैक। यस, गेम में हमें पता है कि ये वाला करेक्टर हमें WLF का लीडर देखने को मिला था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जूही जो है ना वो बाहर आता है, हमें वहाँ पे WLF के मेंबर्स देखने को मिलते हैं। पहले तो वो उनसे जो है ना उसका नाम पूछता है और जो ही उसके पास वो वापस जाता है। मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि हमें ऐसी चीज़ ही दिखाई जाएगी क्योंकि ज़ाहिर है वो इतनी डिटेल में तो हमें नहीं दिखाने वाले। उसके बाद जो है ना कैसे वो बॉम्ब गन रेड फेंकता है और कैसे जो ब्लास्ट है वहाँ पे कर देता है। जितने भी जो सोल्जर्स होते हैं वैन के, उनकी डेथ हो जाती है। सिर्फ एक सोल्जर जो बाहर आया होता है वही सर्वाइव करता है, जिसको जो है ना वो चॉइस देता है। और गेम में भी हमने ऐसा ही देखा था, हमें आइजैक का ऐसा ही करैक्टर देखने को मिला था। ये चॉइस पे कितना ज़्यादा ये वाला पर्सन बिलीव करता है। अब देखें, हमें आइजैक इन लोगों ने यहाँ पर ही दिखा दिया। गेम से ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मैं गेम की बात करता हूँ तो उसमें हमें सिएटल डे 1, गेम में हमें पता है ना कि हम चीज़ों को कैसे याद रखते थे, डे 1, डे 2, डे 3 इन डेज़ की बुनियाद पे। तो उसमें हमने यहाँ पे एबी के पर्सपेक्टिव से देखा था। जब 9 घंटे बीत चुके थे गेम को, हम यहाँ पर देखते हैं कि एबी WLF के हेडक्वार्टर में मिलने जाती है आइजैक से। जब जो आइजैक होता है उसके होता है, उनके दरमियान थोड़ी सी अनबन भी हमें देखने को मिलती है। और आइजैक जो है ना उसको यही कहता है कि कैसे मैं चाहता हूँ तुम जो जितने भी स्कार्स है ना उनको मार दो। तो यस, इन लोगों ने यहाँ भी थोड़ी सी चेंज कर दी है जो कि मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है कि सही है, आइजैक को इन्होंने पूरा ही दिखा दिया है। और यार इस वाले एपिसोड में मैं कहूँगा कि जो जेफरी राइट है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट एक्टर, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ड्रिवल की है आइजैक को प्ले करके। गेम में भी इन्होंने वॉइस दी थी आइजैक को। उसके बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है एली और डीना की। हमें पता है कैसे ये सिएटल में ही इस टाइम फिर रहे हैं, WLF के जो मेंबर्स हैं उनका पता लगा रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है ना ये दोनों एक जगह पहुँचते हैं तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा डेड मेंबर्स देखने को मिलते हैं और इनको ये पता लगता है कि ये नन अदर देन फेडरा के ही मेंबर्स हैं। मगर इसके बाद ये दोनों यही प्लान बनाते हैं WLF का। जब इनको एक सिग्नल टावर देखने को मिलता है, गेम में भी हमने ऐसा देखा था, ये यही प्लान बनाते हैं कि हमें जो है ना नाइट में जाना होगा, नाइट में जाना बेस्ट रहेगा, अभी नहीं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे जो है ना ये नाइट में ही प्लान बनाते हैं वहाँ पे टावर में जाने का। और उस वाली बिल्डिंग में हम देखते हैं जो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, इनको वहाँ पर मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा डेड बॉडीज़ जो कि WLF मेंबर्स की लटकी हुई होती हैं। ये किन्होंने की हैं? ऑफकोर्स ये सेराफाइट्स वालों ने ही की हैं। हमने जैसा कि लास्ट वाले एपिसोड में सेराफाइट्स को इन लोगों ने वहीं पर ही इंक्लूड कर दिया था। जो ही वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं, उसके फ़ौरन बाद ही WLF के मेंबर्स जो कि इस वाली जगह को ढूंढने लग जाते हैं। मगर फ़ौरन से एली जो ही ऊपर जाती है उनको पता लग जाता है और उसके दरमियान हमें फाइट भी देखने को मिलती है एली की और WLF के एक मेंबर। और ये दोनों कुछ मेंबर्स को मार के वहाँ से निकल जाते हैं और भागते भागते ये एक अबैंडन्ड सबवे पर पहुँचते हैं। इधर हमें क्या देखने को मिलता है? इधर हमें क्रिकर्स और ज़ोंबीज़ दिखाए जाते हैं। जब ये दोनों भी जो है ना WLF के मेंबर्स को, तो सारे ज़ोंबीज़ वहीं पर ही जो है ना अटैक कर देते हैं। ये दोनों सबवे जो स्टेशन होता है वो ट्रेन के अंदर से जो है ना बचते बचाते वहाँ से किस तरह से भाग के ट्रेन के ऊपर से दूसरी साइड सबवे की होती है वहाँ पर चले जाते हैं। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? वेल, यहाँ से जो गेम है इन लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्टली सीन बाय सीन वैसा ही हमें दिखाने की कोशिश की है, बस थोड़ी बहुत चेंज की है जिस पे मैं आगे जाके बात करूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो है ना ये दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। अगर उसके बाद क्या होता है, हमें जो टर्निंग डोल देखने को मिलता है, उधर एली डीना को सेव करते हुए एक क्रिकर बाइट कर देता है एली को, जो कि डीना ये वाली चीज़ को देख लेती है। मगर ये दोनों फटाफट से भाग जाते हैं। एक अबैंडन थिएटर इनको नज़र आता है उसके अंदर। और गेम में आप लोगों को पता होगा ये जो थिएटर होता है, आप इसको कह रहे हैं कि हमें मिड पॉइंट देखने को मिलता है, मतलब। और ये जो थिएटर है गेम में, आप लोगों को पता होगा कि हम इस वाले थिएटर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस देखने को मिलती है, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट दोनों जो हमें सीन्स देखने को मिलते हैं, ये हमें आप लोग एक कह रहे हैं कि मिड पॉइंट देखने को मिलता है। गेम अगर आप लोगों ने खेली, आप लोग समझ गए होंगे। और जो ही वो वहाँ पर जाते हैं, हमें पता है कि डीना का क्या रिएक्शन होने जा रहा था। वो तो गन पॉइंट करती है उसकी तरफ, क्योंकि एली को तो काट रही होता है और उसको नहीं पता होता डीना को फिलहाल टाइम का कि एली इम्यून है भी या नहीं है। तो उसके तरफ जो ही वो गन पॉइंट करती है, एली उसको यही कहती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती है, मगर वो बिलीव नहीं करती। और उसके बाद वो क्या कहती है? वेल, जो कि उसको कहना चाहिए था कि मैं जो ना इस वाले सोफे पर ही बैठी हुई होंगी और अगर सुबह टाइम तक मैं टर्न आउट हो गई हूँ ज़ोंबी में तो तुम मुझे शूट कर सकती हो। और उसके बाद हमें क्या दिखाया जाता है? मॉर्निंग में वो बिल्कुल
सही होती है, मगर इसके बाद स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। कैसे एली डीना को जब अपने मार्क्स दिखाती है, वो उसको कहती है कि मैं इससे पहले भी जो है ना इम्यून हो चुकी हूँ, वो अपनी सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि जो ट्रुथ है उसके बारे में तो वो डीना को बता देती है, मगर उसके बाद फ़ौरन से डीना उसको ये कहती है डैट आई एम प्रेग्नेंट। वेल उसके बाद क्या था, एली और डीना के दरमियान हमें किसिंग और इंटीमेट सीन देखने को मिलता है, जो कि गेम में हमने इस वाले पॉइंट में ऐसा तो नहीं देखा था। और वेल मॉडलिंग का हमें उसके बाद सीन दिखाया जाता है, इन दोनों का हमें रिलेशन और काफ़ी ज़्यादा क्लोज देखने को मिल रहा होता है। और उसके बाद जो प्रेगनेंसी की बात होती है, डीना और उसके बारे में बताती है कि इस वाली चीज़ का मुझे पहले से ही पता था। वेल डीना इस वाली चीज़ को एतराफ़ करती है, इस वाले पॉइंट में हमें ये दिखाया जाता है। और उसके बाद हमें जो इधर एली है उसका करैक्टर गेम से तो काफ़ी अलग देखने को मिला था। गेम में क्या हुआ था उस पर मैं तो एंड में आगे जाके आऊँगा, मगर सीरीज़ की बात करता हूँ तो एली जो है ना एक तरह से इस वाली चीज़ को काफ़ी सपोर्टिव रोल में रहती है कि सही है यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ इस वाली टाइम में। और हमें थोड़ी फ़नी वे में भी वो दिखाई जाती है कि इसके जो है ना अब मैं डैड होने जा रही हूँ इसकी। और इसके बाद रेडियो में इनको आवाज़ आती है, जो कि WLF के ही मेंबर का इन्होंने एक रेडियो होता है, और उधर हमें एबी की टीम की मेंबर उसका नाम इन लोगों को सुनने को मिलने जा रहा होता है। और जो ये लोग बाहर जाते हैं उसके बाद हमें एक लोकेशन पता लग जाती है एबी की ही एक मेंबर की। और गेम में भी हमने ऐसे सिमिलैरिटीज़ इस वाली चीज़ में भी तो देखी थी। एली डीना से ये कहती है कि मैं जो होना चाहती हूँ कि तुम यही रोल में खुद ही जाना चाहती हूँ। और गेम में हमने देखा था कि इस वाले पॉइंट में ऐसा ही होता है। हमें उसके बाद एली है उसकी स्टोरी अलग, खुद अपनी जर्नी पर खुद ही जाती है कि मगर जिस तरह से ये वाली चीज़ दिखाई गई है हमें थोड़ा डिफरेंट भी देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो, हो सकता है ये लोग ऐसे ही कर दें कि इस वाले सीन के बाद डीना और एली फिर से एक साथ देखने को मिले, मगर मुझे नहीं लगता इनको ये वाली चीज़ करनी चाहिए। और इन लोगों ने ये वाली चीज़ की होगी। गेम जितना परफेक्ट रखें उतना ही यहाँ पर अच्छा है। एली इसके बाद खुद ही जाए, मुझे वो वाला एंगल ज़्यादा देखना पसंद है एज़ कम्पेयर टू अगर हम डीना और एली दोनों को यहाँ पर जो है ना दिखाना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा पता नहीं ऐसा इसलिए लग भी रहा है क्योंकि इन लोगों ने स्टार्टिंग में जब जोल की डेथ हुई थी हमें वहाँ पर डीना भी देखने को मिली थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। मैंने वहाँ पर भी कहा था कि हमें डीना का काफ़ी मेजर रोल देखने को मिल सकता है, मतलब अपीयरेंस ज़्यादा देखने को मिल सकती है, इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वो एली के साथ हर जगह पर होगी एज़ कम्पेयर टू मैं गेम की बात करता हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। ये तो हमने इसकी बात कर ली। वेल अब मैं आ जाता हूँ एक और चीज़ पे, जेफरी राइट आइजैक का। हमें एक आइजैक का एक और भी सीन देखने को मिलता है जो कि प्रेजेंट का होता है। उधर एक वो WLF के हेडक्वार्टर में एक सेराफाइट को जो है ना वो टॉर्चर कर रहा होता है। अब इधर से जो है ना मैं सीरीज़ और गेम्स का कंपैरिजन करूँगा कि गेम में क्या था। वो उसको टॉर्चर कर रहा होता है और बेसिकली अपनी स्टोरी बता रहा होता है पास्ट का कि जो है ना कैसे जब मैं यंगर था मैं एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था। वो अपनी सारी चीज़ों के बारे में जो है ना उसको डिस्क्लोज करता है। इधर वो उसको टॉर्चर करता है। वो टॉर्चर क्यों करता है, हाइड आउट के बारे में, प्लान के बारे में वो जानना चाह रहा होता है कि जो सेराफाइट्स हैं वो नेक्स्ट किधर जो है ना प्लान कर रहे हैं, वो अटैक कहाँ पर करेंगे। मगर आप लोगों को पता है कि वो जो लेडी है जिसको वो मानते हैं उसको कितना ज़्यादा उस पर बिलीव करते हैं। वो कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता, बताता भी वो कुछ नहीं है। आइजैक उसको टॉर्चर करता रहता है मगर वो कुछ भी नहीं बताता। इवेंचुअली आइजैक को उसको मारना ही होता है। और अगेन मैं यही चाहूँगा कि सही है, इन लोगों ने एपिसोड नंबर 4 में ही हमें दिखा दिया। सीज़न 3 में भी मैं यही चाहूँगा, और अगर सीज़न 4 भी आता है हमें आइजैक के जो है ना और ये लोग एडिशनल सीन्स दिखा सकते हैं, क्योंकि गेम्स में इसको ना उतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले थे। उसके बाद जो ही वो उसको शूट करता है ये यहाँ पर सीन हो जाता है और एपिसोड में हमें यही चीज़ें देखने को मिली है। अब मैं आ जाता हूँ हमें जो डिफरेंट क्या देखने को मिला है, इसी वाले सीन से स्टार्ट कर रहे थे। गेम में हमने देखा था जब एबी अपनी दोस्त के साथ गई थी आइजैक के पास, आइजैक जो है ना टॉर्चर कर रहा था किसी सेराफाइट को। सीरीज में इन लोगों ने हमें उसको दिखा भी दिया, पूरी कन्वर्सेशन भी दिखा दी। तो ये इन लोगों ने एक डिफरेंट चीज़ की जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। इससे जो आइजैक का कैरेक्टर है वो इन लोगों ने थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया है। एक और शिफ्ट के बारे में, एक और चेंज के बारे में मैं बात कर देता हूँ। नंबर 1, आइजैक को इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि आइजैक को हमने गेम में 9 घंटे बाद हमें इसकी स्टोरी देखने को मिली थी। गेम की टाइमलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जिधर एबी आइजैक को जब मिलने गई थी तो हमने तभी आइजैक को देखा था। यस, हमें आइजैक का नाम काफ़ी दफ़ा सुनने को मिलता था मगर हमने उसको फिजिकली तब ही देखा था। सबसे मेन चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जो कि इन लोगों ने चेंज की है थोड़ी सी। हमें यहाँ पर जब दिखाया जाता है इस वाले एपिसोड में कि डीना को ये भी पता लग गया कि एली इम्यून है, एली को भी पता लग गया दैट डीना इज़ प्रेग्नेंट। सबसे पहले बात करते हैं वेल एली के बारे में बात करते हैं कि डीना को कब पता लगा था कि एली इम्यून है। हमने गेम में देखा था कि जब एली और डीना बिल्कुल जैसे सीरीज़ में था, एपिसोड में गेम में भी हमें ऐसे ही देखने को मिला। एपिसोड 4 की बात कर लो कि जो डीना और एली होती हैं ये से जो है ना भिड़ के कहीं पर जा रहे होते हैं, उनसे बचते बचाते हमें काफ़ी लॉन्ग अबेंडेंड सबवे स्टेशन देखने को मिलता है। इस बार एपिसोड में भी ये था मगर थोड़ा सा डिफरेंट क्या था, हमने गेम में देखा था, हमें यहाँ पर यह दिखाया गया था कि जो ये दोनों जाते हैं, गेम में हमें एक स्पोर्ट्स का जिक्र हुआ था यानी कि पॉइजनस एयर का। बेसिकली होता क्या
क्या है कि जब भी किसी एम्प्टी जगह पे, यानी कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा एयर नहीं है, उसमें हमें जब कोई भी ज़ोंबी क्रिकल देखने को मिलता है जिसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, जो होस्ट है उसकी तो डेथ हो जाती है, मगर जो फंगस है वो फिर भी जो है ना ग्रो होता रहता है, मतलब उसकी बॉडी पर ही रहता है तब तक जब तक जो उसकी बॉडी है वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से डिके ना हो जाए, ज़ोंबी में कन्वर्ट ना हो जाए। और इससे क्या होता है, यहाँ पर एम्प्टी जगह इतनी ज़्यादा हमें वेंटिलेशन नहीं देखने को मिलती, जो वहाँ पर एयर है वो क्या हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है। तो ये हमें गेम में देखने को मिला था। और अगर वो वाली जो एयर्स है लंग्स में चलेगी, तो गेम में हमने देखा था कि कैसे एली और डीना जब स्पोर्ट्स में जाते हैं तो ये दो ना एक क्रिकर्स का मुकाबला करते हैं, उनको मार देते हैं, मगर इसी बीच में जो एली है उसका जो मास्क है वो वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, मतलब जो एयर है वो वहाँ पर आ जाती है। डीना अपनी मास्क ऑफर भी करती है, मगर एली उसको वहीं पर ही बताती है मैं इम्यून है। डीना भी थोड़ा सा शॉक हो जाती है, बिलीव नहीं करती। ये वाली चीज़ हमें देखने को मिलती है, मतलब इस वाले मूवमेंट में जो डीना है उसको पता लग जाता है एली वो इम्यून है। तो हमें उसके बाद जो है ना ऐसा चीज़ देखने को मिल रहा था, ये दोनों यहाँ से बचते बचाते जो है ना भागते निकलते हैं। इसी बीच में जो डीना है, इससे पहले जो हमें गेम में देखने को मिला था, डीना की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो रही थी, तो एली उसको जो है ना संभालते संभालते लेके जाती है थिएटर में, जो कि हमने इस बार एपिसोड में भी देखा था। थिएटर में जो सही तरह से एली उसको बताती है इस वाली चीज़ का जो है ना मैं इम्यून हूँ। इस तरह से सीरीज़ में हमें डिफरेंट देखने को मिला था कि कैसे उसको कहती है जब मैं सुबह उठूँ और अगर मैं बन गई हूँ ज़ोंबी तो तुम मुझे शूट कर सकती हो। गेम में ऐसा चीज़ नहीं थी, वो वहीं पर ही उसको बता देती है कि इस वाली चीज़ का टॉमी को भी पता था, मारिया को भी पता था और जोल को तो ऑब्वियसली पता ही था। ये वाली चीज़ तो हमें देखने को मिल गई। अगेन इस वाली चीज़ से भी मुझे इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पर हमें जो दिखाया जाता है कि जब एली को पता लगता है कि डीना प्रेग्नेंट है, वो वाली चीज़ इन लोगों ने बिल्कुल सेम ही रखी है। हमें गेम में भी ऐसे ही देखने को मिला था। इसके बाद जब डीना को वो बताती है तो डीना भी जो है ना कन्फेस कर लेती है, अपनी रियलिटी बता देती है। सीरीज़ में भी बिल्कुल ऐसा था, एपिसोड नंबर 4 में भी हमने देखा था कि उसको जो है ना बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मगर मुझे जो यहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत, अब अगेन मैंने जैसा कि लास्ट एपिसोड में भी कहा था, चेंजेस ये लोग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर आ नहीं रही। मगर गेम में हमने यहाँ पर जो रिएक्शन देखा था ना एली का, मैं चाह रहा था इधर भी एली का वही रिएक्शन होता। हमने यहाँ पर देखा था उसने जो है ना थोड़ा फनी वे में इस वाली चीज़ को एज सच ले लिया। अगेन देखिए, अगर आप लोग वैसे कहेंगे ड्रामे वाइज ड्रामा ही हमें ऑफकोर्स देखने को मिला है तो उस तरह से सही है, मगर गेम में हमने जिस तरह से देखा था ना कि उसने रिएक्शन जब किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। मतलब एक हमें साइड उसके गुस्से की भी देखने को मिली थी, मगर वो गुस्से का एक्सप्रेस नहीं कर रही थी क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी थी। वो थोड़ी बहुत हमें कंफ्यूज टाइप एज सच देखने को मिली थी। तो सही है, मैं को इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं ब्रेन प्रॉब्लम कर लूँ, मगर एली का करैक्टर अगर ये लोग वैसा ही रखते हमें जैसा कि गेम में उसका रिएक्शन देखा था, तो यस द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 में हमें यही देखने को मिला था। और इन दी एंड में इधर शॉर्ट आउट भी देना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ऐसे ही मूवी सीरीज और पॉप कल्चर का फैंस है और अगर आप लोग जो है ना और रिव्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन लेने में, तो यहाँ पर सिद्धिका परगपाती ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ लिखती है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोग जो है ना इनके रिव्यूज़ और इनके आर्टिकल्स भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो बस ओवरऑल वीडियो में यही था। वीडियो में अगर आप लोगों को अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।